नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। जम्मू कश्मीर की जनता को आज बड़ी सौगात मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया। इससे श्रीनगर से कटरा तक का सफर सिर्फ 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस प्रोजेक्ट को सफल बनाना आसान नहीं था। इसमें बड़ी भूमिका निसार अहमद मीर नाम के एक अधिकारी की भी रही। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक निसार अहमद ने वंदे भारत को श्रीनगर पहुंचाने में अहम योगदान दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब मुझे इस काम की जानकारी दी गई तब मुझे आतंकवादियों की धमकी, गांव वालों का विरोध और कई बार मारपीट का सामना भी करना पड़ा। चलिए अब आपको बताते हैं कौन है निसार अहमद। भारत सरकार को कई साल लग गए कश्मीर तक ट्रेन सेवा को पहुंचाने में। आज ये सपना पूरा हो गया। घाटी के एक अधिकारी निसार अहमद ने इस प्रोजेक्ट को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। उनको रेलवे के प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए अपना घर भी छोड़ना पड़ा था। इतना ही नहीं, डंडे से मार भी खाया। वो इस प्रोजेक्ट में सीनियर सेक्शन ऑफिसर की भूमिका निभा रहे थे। उनका संघर्ष, मेहनत अब जाकर रंग लाई है। उन्होंने कहा कि मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर खुश हूं जो अपनी मंजिल तक पहुंच गया है। इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट के साथ शुरू होने से आखिर तक मुझे काम करने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कई चुनौतियों का किया सामना। निसार अहमद ने कहा, यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। साल 1996 में मैंने रेलवे की परीक्षा पास की और मुझे इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए सेक्शन ऑफिसर की जिम्मेदारी मिली। मेरे पास घाटी में रेलवे के लिए जमीन जुटाने का काम था। उन्होंने बताया कि 1996 से मैंने दिल्ली उधमपुर, 1998 में उधमपुर कटरा और 2001 में कटरा श्रीनगर रेल लिंक के लिए काम किया। कश्मीर के जमीन मालिकों से जमीन लेना बड़ा मुश्किल था। 1 इंच जमीन देने के लिए सवालों की बौछार लग जाती थी। हालांकि कई कोशिशों के बाद हमने शोपियां, श्रीनगर, बड़गाम और बारमूला में रेलवे के लिए जमीन पाई। मारपीट और आतंकियों की धमकी। निसार ने बताया कि मुझे जमीन लेने के लिए कई जगहों पर मार भी खानी पड़ी। मुझे और मेरी टीम पर हमला किया गया। एक बार तो मेरे सिर पर भारी चीज से हमला किया गया था, जिसके बाद कई दिनों मैं बिस्तर पर ही पड़ा रहा। वहीं साउथ कश्मीर में जमीन हासिल करने की बारी आई तो आतंकवादियों की ओर से मुझे धमकी मिलनी शुरू हो गई, जिससे मेरा परिवार डर गया था। नौकरी न छोड़ने पर मारने की धमकी भी मिली। उन्होंने कहा कि एक बार मेरे परिवार की मदद से मुझे मैसेज भिजवाया गया कि अगर मैंने नौकरी नहीं छोड़ी तो मुझे जान से मार दिया जाएगा। लेकिन मैंने नौकरी नहीं छोड़ी और परिवार को लेकर श्रीनगर शिफ्ट हो गया। फिर अपने कामों को जारी रखा। कई सालों तक इन समस्याओं का सामना करने के बाद अब सफलता मिल गई है। मेक इन इंडिया की बड़ी सफलता। जानकारी के लिए बता दें कि यह ट्रेन मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में ही डिजाइन और तैयार हुई है। यह देश की सबसे सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो मिड से लंबी दूरी तक की यात्रा को न सिर्फ तेज बनाती है बल्कि सफर को आरामदायक और सेफ बनाती है। फिलहाल श्रीनगर और कटरा के बीच सड़क रास्ते से यात्रा में 6 से 7 घंटे लगते हैं, लेकिन वंदे भारत के शुरू होते ही यात्री सिर्फ 3 घंटों में श्रीनगर से कटरा या कटरा से श्रीनगर पहुंच सकेंगे। इससे खासकर तीर्थ यात्रियों, स्थानीय लोगों और टूरिज्म को बड़ा फायदा मिलेगा। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहे स्टेट मिरर हिंदी।